यार स्फेयर वाले पार्ट के अंदर अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, तो दूसरे पार्ट में अपन पढ़ रहे हैं कटिंग ऑफ स्फेयर, जो कि एसएससी का और मेजरली पीओ आईबीपीएस, ठीक है, इनका बहुत स्टैंडर्ड टॉपिक है कि कटिंग ऑफ स्फेयर वो पूछते हैं क्योंकि ट्रिकी पेपर्स में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसका कैसे आपको देखना है, कैसे क्या करना है, मैं पूरा एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर मैं स्फेयर को, ये मेरे पास एक बड़ा स्फेयर है ये, ठीक है, अगर इस स्फेयर को मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अराउंड सेंट्रली कट करता हूं तो मेरे पास दो हेमिस्फेयर आएंगे। इस इतने से पार्ट का जो एरिया हो जाएगा ऊपर वाले पार्ट का, वो टोटल जो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, उसका आधा हो जाएगा जो कि होगा 2 पाई r स्क्वायर। और ये जो एक सर्कुलर बेस बनेगा इसका हो जाएगा पाई r स्क्वायर। सिमिलरली इस वाले सर्कुलर बेस का हो जाएगा पाई r स्क्वायर और इसका हो जाएगा आपका कितना 2 पाई r स्क्वायर। मतलब कि जो आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट है इसका भी 3 पाई r स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी 3 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया आपका कितना हो जाएगा 6 पाई r स्क्वायर आफ्टर कट होने के बाद। ठीक है, और ईच पार्ट का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर। मतलब अगर मैं इसको बीच से काट देता हूं तो मेरे पास 2 पाई r स्क्वायर का इंक्रीमेंटलिटी आता है कि मेरे पास 2 पाई r स्क्वायर एरिया एक्स्ट्रा आता है जो पहले कहीं ना कहीं इसके बीच में छुपा हुआ था। लेकिन जब आपने काट दिया तो अब ये ओपन सरफेस हो गया, तो ओपन सरफेस भी आपका एरिया के अंदर काउंट किया जाता है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे कट लगाता हूं वाई एक्सिस के अराउंड और एक्स एक्सिस के अराउंड, दोनों तरह से कट लगाता हूं। पहले मैंने सिर्फ एक्स एक्सिस के अराउंड लगाया, अब मैं वाई एक्सिस के अराउंड भी इसको कट मार रहा हूं, तो मेरे पास इस तरीके के 4 पार्ट आएंगे। ठीक है, अब टोटल कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। मतलब कि ये जो एक चौथाई पार्ट होगा ये वाला, इसका कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर, विच इज 4 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 विच इज पाई r स्क्वायर। लेकिन ये वाला जो पार्ट बनेगा, ठीक है, इस पूरे का एरिया होता है पाई r स्क्वायर, लेकिन इसका पाई r स्क्वायर पीछे वाला होगा और पाई r स्क्वायर आगे वाला होगा, लेकिन हमको एक ही पार्ट मिलेगा तो वो आधा हो जाएगा, तो पाई r स्क्वायर/2। सिमिलरली इधर भी पाई r स्क्वायर/2। तो इस पूरे का अगर मुझे एरिया करना है तो पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर/2 प्लस पाई r स्क्वायर/2 यानी कि वो आ जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल 4 पार्ट्स कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर/2 प्लस पाई r स्क्वायर/2 इंटू 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर इंटू 4 यानी 8 पाई r स्क्वायर। यहां पे हमें प्लस 4 पाई r स्क्वायर का क्या मिलता है इंक्रीमेंटलिटी मिलता है, क्योंकि यहां पे नेट आपके 8 फेसेस एक्स्ट्रा खुल जाते हैं, हर में 2 2, इसमें 1 2, इसमें 1 2 4, इसमें 1 2 6, इसमें 1 2 8। ठीक है, तो 8 फेसेस एक्स्ट्रा खुल जाते हैं, सबका एरिया पाई r स्क्वायर/2 होगा, तो प्लस 4 पाई r स्क्वायर का इंक्रीमेंटलिटी हमें मिलता है। तो इस 8 पाई r स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि पुराने वाले का 4 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r स्क्वायर और 2 पाई r स्क्वायर का एक्स्ट्रा इंक्रीमेंटलिटी आया। 2 पाई r स्क्वायर ऊपर वाले चारों का मिला के 1 2 3 4 और 2 पाई r स्क्वायर नीचे वाले चारों का मिला के 1 2 3 4। इस तरीके से आपके पास 8 पाई r स्क्वायर बनता है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट आपका होता है 2 पाई r स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल 4 पार्ट्स हो जाएगा 8 पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं y एक्सिस और z एक्सिस के अलोंग कट्स लगाता हूं x y z, तो ये x एक्सिस के अलोंग मैंने कट लगा दिया, y के अलोंग मैंने एक कट लगा दिया और z के अलोंग भी मैंने एक कट लगा दिया। ठीक है, तो 3 कट अगर मैं लगाता हूं तो मेरा इंक्रीज्ड एरिया 2 पाई r स्क्वायर ऑफ ईच आ जाएगा। मतलब क्या होगा कि जो मेरे पास पहले 8 पाई r स्क्वायर आ रहा था, अब इसमें z एक्सिस के अराउंड कट लगाने से क्या होगा कि यहां पे जो पाई r स्क्वायर मिस हुआ था आधा पाई r स्क्वायर/2, जो पाई r स्क्वायर/2 यहां मिस हुआ था अब वो आ जाएगा, क्योंकि जब आप x और y के अराउंड कट लगाओगे तो पीछे वाला पार्ट एक्सपोज नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप x y z तीनों के अगेंस्ट कट लगाओगे तो आपको तीनों एक्सिस के अराउंड एक्सपोज्ड पार्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो जो हमने ऊपर किया था 4 पाई r स्क्वायर प्लस जो आपने पाई r स्क्वायर/2 किया था ना, इसको डबल कर दो और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो आपका YZ के अलोंग आ जाएगा और एक आपका 2 पाई r स्क्वायर एक्स्ट्रा इंक्रीमेंटलिटी आएगा। जो यहां पे आपने ये किया था ना, इसको आधा मत करो, इसको पाई r स्क्वायर ही जोड़ोगे, तो इसको पाई r स्क्वायर जोड़ोगे और इसको भी पाई r स्क्वायर जोड़ोगे तो ये 2 पाई r स्क्वायर जुड़ेगा और एक पाई r स्क्वायर आपके पास ऑलरेडी था। ठीक है, तो वैसे करके आप देखोगे तो आपके पास टोटल बनेगा 10 पाई r स्क्वायर। जो हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा था ना, ये 4 पाई r स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर 2 पाई r स्क्वायर 2 पाई r स्क्वायर, ये मिलके 8 पाई r स्क्वायर मिल रहा था। एक्स्ट्रा 2 पाई r स्क्वायर कहां से आएगा आपके पास, जो आपके पाई r स्क्वायर/2 है
वो 4 पार्ट एक्स्ट्रा एक्सपोज्ड मिलेंगे आपको, ठीक है, क्योंकि आपने जेड एक्सिस के अलोंग कट लगाया। ये एक्स्ट्रा 2 पाई आर स्क्वायर कहां से आया है, जो एक्स्ट्रा पाई आर स्क्वायर बाय 2 के 4 पार्ट हमने हटाए थे वो हमें एक्सपोज होके मिलेंगे। तो ये एक्स्ट्रा इंक्रीमेंटलिटी ऑफ 2 पाई आर स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे आपका टोटल एरिया 6 पाई आर स्क्वायर से इंक्रीज हो जाता है स्फीयर के कंपैरिजन में। तो और आपको यहाँ पे पार्ट्स भी 8 मिलेंगे। देखो जब आपने एक्स एक्सिस के अराउंड कट लगाया तो 2 पार्ट मिले, एक्स और वाई के अराउंड लगाया तो आपको कितने पार्ट मिले, 4 पार्ट मिले। लेकिन जब आप एक्स वाई जेड तीनों के आकांक्ष लगाओगे तो आपको 8 पार्ट मिल जाएंगे, ठीक है। और टोटल एरिया आपका कितना बन रहा है, 10 पाई आर स्क्वायर। तो हर पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा, इसको 8 से डिवाइड कर दोगे तो 5/4 पाई आर स्क्वायर। थोड़ा 3D इमेजिनेशन था इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को दोबारा से अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाना चाहिए। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब